Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn what is go-to statement in C language. The go-to statement is known as a jump statement in C language. Why we are calling go-to statement as a jump statement? Because ये जो है एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है. ओके As the name suggests, goto is used to transfer the program control to a predefined label. पहले हम लोग कोई एक पर्टिकुलर लेबल डिफाइन करते हैं एंड देन गो टू स्टेटमेंट के आगे वो पर्टिकुलर लेबल का नाम हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, जिससे कि वो जो गो टू स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता है तो वो जब कंट्रोल ट्रांसफ़र करता है तो वो पर्टिकुलर लेबल के ऊपर करता है. ठीक है. द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिपीट सम पार्ट ऑफ द कोड फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन. गो टू स्टेटमेंट मीन्स हम लोग कंट्रोल ट्रांसफ़र करेंगे और अगर हम लोगों ने अपर साइड में कंट्रोल ट्रांसफ़र किया है तो जो भी पर्टिकुलर उसके नीचे कोड ऑफ ब्लॉक है या फिर जो भी स्टेटमेंट्स है वो रिपीटेडली हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ब्रेक द मल्टीपल लूप्स विच कांट बी डन बाय अ single break statement. However, using goto is avoided this day since it makes the program less readable and complicated. अभी हम लोग गो टू स्टेटमेंट है, ठीक है, वो ऑन बिहाफ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं. क्यों? ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग जब यूज़ करते हैं, ओके, तो वो जो होता है पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट कर देता है. तो हम लोग जब ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर इनर लूप से बाहर आ सकते हैं. गो टू स्टेटमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लूप से एक लेबल को जब डिफाइन करते हैं तो पर्टिकुलर लेबल के ऊपर हम लोग जंप कर सकते हैं. सिंटैक्स देखेंगे. सिंटैक्स यहाँ पे हम लोगों ने एक लेबल डिफाइन किया, यहाँ पे कुछ पार्ट है कोड का, देन उसके बाद में गो टू ये लिखा हुआ है हम लोगों ने, प्रीडिफाइंड वर्ड है, उसके बाद में सामने जो भी लेबल का नाम है वो लिखेंगे. तो क्या होगा, जब ये पर्टिकुलर लाइन पर गो टू जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल जो है लेबल के ऊपर ट्रांसफ़र होगा. देन उसके बाद में फ्लो चार्ट, इसमें फर्स्ट है स्टार्टिंग पॉइंट हमारा, देन उसके बाद में लेबल 1 में स्टेटमेंट 1, देन नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 2. अगर हम लोग इसके बीच में कहीं पे भी लाइक हम लोगों ने स्टेटमेंट 3 जहाँ पर है वहाँ पर गो टू स्टेटमेंट जो है वो गो टू लेबल 1 और लेबल 2 ऐसा लिखा, तो यहाँ पर जो लेबल 3 के अंदर जो गो टू स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट कंट्रोल ट्रांसफ़र करेगा लेबल 1 के लिए या फिर स्टेटमेंट 1 के ऊपर. देन प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल फॉर गो टू स्टेटमेंट. ओके. फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे एक stdio.h ये हमारी हेडर फाइल है जो डिफाइन की. इंट मेन फंक्शन इंटीजर नम एंड और एक वेरिएबल लिया i इक्वल्स टू 1. देन उसके बाद में प्रिंट एफ के अंदर एक स्टेटमेंट लिया, इंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट. हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेबल प्रिंट कर रहे हैं. जो भी नंबर इनपुट लेंगे हम लोग स्कैन एफ से के नम की वैल्यू जो भी रहेगी वो पर्टिकुलर नंबर का टेबल प्रिंट होगा. यहाँ पे हम लोगों ने एक लेबल लिखा जो जिसका नाम है टेबल. ओके. लेबल है ये, टेबल जो है वो लेबल का नाम. प्रिंट एफ हम लोगों ने प्रिंट किया कि जो डी की वैल्यू परसेंटेज, लेबल है ये टेबल, इनटू आई की वैल्यू कितनी रहेंगी, आई प्लस प्लस. इफ़ आई लेबल है ये टेबल 10 देन गो टू टेबल. जैसे ही सपोज 2 इंटू 1 हुआ, देन फिर से 2 इंटू 10 नहीं हुआ है ना, तो देन फिर से गो टू टेबल. फिर यहाँ पे फिर से प्रिंट होगा 2 इंटू 2, तो फिर से चेक करेगा आई की वैल्यू जो है वो 10 हो गई क्या, नहीं हुई है, देन वो अगेन टेबल के ऊपर कंट्रोल ट्रांसफ़र करेगा. और सपोज़ यहाँ पे हमने 10 का एज ए इनपुट 10 दिया हुआ है तो ये 10 का टेबल प्रिंट करेगा. ओके. ये होता है वर्किंग ऑफ गो टू स्टेटमेंट. गो टू स्टेटमेंट का सिंपल वर्क जस्ट इतना ही होता है कि हम लोग कंट्रोल जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक लाइन से दूसरे लाइन के ऊपर. दैट्स इट. होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगे एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थंब. ओके. थैंक यू फ्रेंड्स. बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल.